तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल की बात है कशिश, इतनी बदतमीजी से तो कोई अजनबियों से भी बात नहीं करता। और फिर मैं तो इस घर का होने वाला दामाद। होने वाले दामाद थे, बने नहीं और ना ही कभी बनोगे। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें सब कुछ वापस किया। तुम्हारे बोलने का तो अंदाज ही अलग है। बहुत खुश ना मुझे हराकर। लिसन, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं। चले जाओ यहाँ से। कम ऑन कशिश, इतनी जल्दी पराया कर दिया मुझे। कहा तो कल तक हमें एक छत के नीचे रहने वाले थे, और अब तो मुझे 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कभी नहीं कर सकती थी। वो तो मेरी मजबूरी थी जिसे तुम अपनी कामयाबी बनाना चाहते थे। और रहा सवाल तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहने का, तो उसके लिए मैं राजी सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि मेरे परिवार के सर पर छत हमेशा बनी रहे। लेकिन अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से कह रही हूँ कि चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे परिवार पर कोई भी बुरा असर पड़े। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन इस घर पर तो बुरा साया पड़ ही चुका है। लगता है कि तुम ये चाहते हो कि इस घर के नौकर तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दें। ठीक है, यही सही। इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है कशिश, जो कि मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दे। क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर? लगता है गलतफहमी अभी तक किसी ने दूर नहीं की। चलो, ये काम भी मैं ही कर देता हूँ। इन पेपर्स पर जबरदस्ती तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला खुद ही जेल जा चुका है। वे पेपर कैसे मिले मुझे? तो बताओ, मैं घर से जाऊं या फिर मेरे लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम? अरे तुम तो दुखी हो गए। देखो कशिश, रोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो ठीक है, मैं चाय नहीं पीऊंगा। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? अरे इतना गुस्सा? ठीक है भाई, मैं चला जाता हूं। पहले तुम्हारे तुषार से निपट लूं, उसके बाद तुमसे मिलता हूं। लेकिन तब तक तुम अपना मूड ठीक कर लेना। और हाँ, रोने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारा आंसू पहुंचने वाला खुद जेल में बैठा अपने आंसू बहा रहा होगा। हाउ इंटरेस्टिंग ना? हेलो, या टेल मी व्हाट? तुषार जेल में है? लेकिन ये सब कैसे और कब? मुझे कुछ करना होगा। अक्षत, थैंक गॉड बेटा, तुम सही सलामत आ गए हो, वरना उस तुषार ने तो, मैं घबरा गई थी बेटा। अब उसे पता चलेगा मेरे बेटे को दुख देने का नतीजा क्या होता है। I love you बेटा। चल। तुषार, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। देखो अब क्या हो गया। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? तुषार, तुमने जो कुछ भी किया उससे तुम्हारे हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। उसके बदले तुम यहाँ लॉकअप में हो। अब मैं कशिश, हाँ तुषार,
कशिश तुम्हारी मदद कर पाएगी। हाँ, तुम कशिश के पास नहीं जाओगे। मैं उसके पास जाऊंगी। वही तुम्हें इस लॉकअप से छुड़ा सकती है। हाँ, वही तुम्हारी मदद कर पाएगी। कशिश, मैं जानती थी तुमने तुषार के लिए परेशान होगे। उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। वो जेल भी तुम्हारे लिए गया। मैंने उससे ये सब पढ़ने के लिए नहीं कहा था। अगर वो जेल गया तो इसमें उसकी गलती है। क्या? तुषार की गलती? कशिश, तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो? जहां तक मुझे याद है तुम तो जानती थी ना कि अक्षत को किडनैप किया गया था, लेकिन तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। जो हो रहा था वो होने दिया। और अब जब तुषार जेल में है तो तुम कह रही हो कि वो दोषी है। कशिश, दिस इज नॉट फेयर। प्लीज अर्चिता, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्या तुम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती? क्यों नहीं करना चाहती? तुम्हें मुझसे इस बारे में बात करनी होगी। तुषार की आज जो हालत है ना, तुम्हारी वजह से कशिश। मैंने तुषार को हर पल तुम्हारे लिए तड़पते हुए देखा है। जो इंसान तुम्हारे प्यार में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, जो तुम्हारी इतनी सी खुशी देखने के लिए कुछ भी कर सकता है, आज जब वो इंसान मुसीबत में है तो तुम उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। हाँ, तुषार ने सही कहा था, मत जाओ कशिश के पास। लेकिन मैं पागल ठहरी। मैं तुम्हारे पास चली आई क्योंकि मुझे तुषार के प्यार पर विश्वास था। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। एक बात कहूं तुमसे कशिश, तुम तुषार के प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम उसके प्यार के काबिल ही नहीं हो। वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हें उसकी फीलिंग्स की इतनी भी कद्र नहीं है। अर्चिता, प्लीज जाओ यहां से। कशिश, कशिश, आई एम सॉरी। कशिश, प्लीज। देखो, मैंने जो भी कहा ना, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। लेकिन प्लीज तुषार के लिए, कशिश प्लीज सेव हिम। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती कशिश, नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है। लेकिन कशिश, अपने प्यार के लिए ना सही, मेरे प्यार के लिए उसे बचा लो। कशिश प्लीज सेव हिम। कशिश, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कशिश। आई बेग ऑफ यू, प्लीज तुषार की जान बचा लो। प्लीज तुषार की जान बचा लो। चलिए, आपसे कोई मिलने आया है।
मैं खुली हवा में रहूं या फिर इन बंद सलाखों के पीछे, लेकिन मेरा वादा कि तुम और तुम्हारा परिवार उसी घर में रहेंगे। मैं इस बारे में बात नहीं करने आई हूं। जो होना है वो होकर रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं बदलूंगा। तुमने जो किया वो खैर, मैं यहां सिर्फ अर्चिता के कहने पर आई। अर्चिता तो सिर्फ एक बहाना है कशिश। तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैं यहाँ रहूं ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह है। ओ शट अप तुषार, तुम जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं। अर्चिता तुमसे बहुत प्यार करती है। और तुम? 1000 बार कह चुकी हूं मैं तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और मैं तुमसे सिर्फ एक बार सुनना चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं यहां से जा रही हूं। फिर भी तुम मेरे पास रहोगे। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और मुझे तुम ये बता दो कि तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। What do you think of yourself, तुषार? वह अर्चिता तुम्हारे लिए इतनी परेशान है और तुम सिर्फ अर्चिता? घर के बाकी लोग भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। I mean, और तुम मेरे लिए परेशान हो या नहीं? अगर तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तुम परेशान हो या नहीं? मुझे वापस चलना चाहिए। तुम परेशान हो या नहीं? मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं, मैं तुम्हारे लिए जरा भी परेशान नहीं। सुना तुमने? अब मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम परेशान हो तो मैं कहीं भी चैन से कैसे रह सकता हूँ। वेल डन बेटा। अक्षत को हिफाजत से घर ले आए और प्रॉपर्टी भी उनके हाथों में नहीं जाने दी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये तो मुझे करना ही था मॉम, but this is not well done. It's only half done. अभी तो उस तुषार को लंबी से लंबी सजा दिलवाना बाकी है और उन गरेवाल्स को उनके घर से बाहर निकलना बाकी है। और वो कब करोगे तुम? थोड़ा वक्त और मॉम, मैं लीगली परफेक्ट जा रहा हूं और ये दोनों काम भी वैसे ही होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में हमें कोर्ट में कोई भी चैलेंज कर सके। क्यों अक्षत, मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं? और फिर देखना मॉम, उसके बाद तुषार सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा और वो गरेवाल भी बर्बाद हो जाएंगे। पता नहीं हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। खुशियां हमारी तरफ आती हैं और वापस लौट जाती हैं। अब तो हमें प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मिले थे, लेकिन कोई फायदा नहीं अब उसका। और तुषार को भी अरेस्ट कर लिया है। कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। आखिर सारे कागजात हमारे पास हैं और उन पर स्वयं के दस्तखत भी हैं। वसुंधरा, वो पेपर्स हमारे किसी काम के नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं अब इस घर को नहीं छोड़ूंगी और अगर मुझे अदालत में जाना हो तो मैं तैयार हूं। लेकिन क्या हम तुषार को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? आखिर उसने जो किया है हम लोगों को बचाने के लिए ही किया है ना। बेटा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पुलिस ने तुषार को रेड हैंडेड पकड़ा है। अब तो उसे कोई मिरेकल ही बचा सकता है। चलिए, आपकी जमानत हो गई है।
बाहर आई। लेकिन ये हुआ कैसे? उसकी बेल कैसे हो सकती है? उसकी बेल हो गई है सर। कुछ जरूरी कागजात साइन करने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। नहीं ऑफिसर, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक काम कीजिए, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं वहां पहुंचता हूं। लेकिन तब तक उसे रोक के रखिएगा। ओके। How are you? बताइए कहाँ साइन करना है मुझे? वेट, अभी थोड़ी देर में पेपर्स आ जाएंगे। लगता है थोड़ी देर और रोकना चाहते हैं आप। शायद सैम का फ़ोन आ गया है और उसके आने तक मुझे रोक के रखने के लिए कहा गया। वकील साहब, तुषार जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। मैं नहीं जानता आप कैसे करेंगे, लेकिन होना यही चाहिए। तुषार को बेल हो गई है, इसलिए we can't do anything। मुझे कुछ नहीं सुनना वकील साहब। अगर तुषार जेल से बाहर आ गया तो ये मेरी हार होगी, और मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है वकील साहब। How can you bail him out? It's a quite new case. हमने इसे खुद रेड हैंडेड पकड़ा है। आप तो खुद मौजूद थे ना मेरे साथ एसपी साहब, और उसके बावजूद आपने इसे बेल दे दिया। कोर्ट ने इसकी बेल मंजूर की है। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कौन है वो? I want to know who's that lawyer जो हारे हुए केस पे अपना हाथ डाल रहा है। वो लॉयर मैं हूँ। हाँ भाई, मैं शायद मेरे पास यही एक रास्ता था। तुमने सोचा कि तुमने मुझे पकड़ लिया और खेल खत्म। ये तो खेल का सिर्फ एक हिस्सा। मेरे केस तो इतना आसान था कि कोई भी लॉयर इसे हैंडल करना चाहता। मेरा शब्द काफी स्मार्ट है। इससे आसान केस कोई हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये केस तब खत्म हो जाएगा जब मैं अदालत में ये गवाही दूंगा कि तुषार ने मुझे किडनैप किया ही नहीं था। और जो इसने तुम्हें पकड़ के रखा था वो हमारा प्लान था। और जबकि ये साबित हो गया है कि मैंने अक्षत को किडनैप किया ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स फेक नहीं माने जाएंगे। ये मान लो सैम कि अब तुम हार चुके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।